सुबह का समय था। मीरा रोज की तरह कुएं में पानी भरने के लिए आज भी सबसे पहले पहुंच जाती है। जल्दी आने का, चलो कुछ तो फायदा हुआ। आज मुझे पानी भरने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आज तो सबसे पहले पानी भर कर ले जाऊंगी, उससे पहले कि कोई आ जाए। कुएं पर पानी भरने मुझे अपने मटके जल्दी भर लेने चाहिए। मीरा जैसे ही कुएं में पानी भरने बाल्टी फेंकती है, तब उसके पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस कुएं में गिर गई हूँ, मुझे कोई तो बचाओ। अरे कोई तो बचाओ, मेरी आवाज किसी को सुनाई दे रही है क्या? अगर मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई दी तो मैं इस कुएं में डूबकर मर जाऊंगी। मीरा की आवाज सुनकर गांव का एक लड़का नीरज दौड़ता हुआ कुएं के पास आ जाता है और मीरा को कुएं के अंदर गिरा देख हैरान हो जाता है। अरे तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी कुएं से बाहर निकालता हूँ। नीरज कुएं के रस्सी की सहायता से ही मीरा को बाहर निकालता है। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं आज इस कुएं में डूबकर मर ही गई होती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भाई भी बोलती हो और शुक्रिया भी करती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, जल्दी घर चले जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छा ठीक है, पर जाते जाते आपका नाम तो मुझे बता दो। मेरा नाम नीरज है और मेरा नाम मीरा है। अच्छा भैया, तो मैं अब चलती हूँ, जल्द ही हम मिलेंगे। एक बार मीरा खेतों में अपने बाबा के लिए खाना देने जा रही होती है और तभी उसकी मुलाकात फिर से नीरज से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कल रक्षाबंधन है भैया और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं भैया क्या तुम्हारे साथ कल रक्षाबंधन मना सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल हम दोनों मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। हाँ, मैं भी पहली बार अपने भैया को राखी बांधूंगी। कहकर मीरा ने खुशी के मारे नीरज के गले लग जाती है। और गांव के कुछ महिलाओं की नजर उन दोनों पर पड़ती है। हाय राम, देखो तो उस चंदना की बेटी को कैसे किसी अनजान लड़के से लिपटी पड़ी है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता, बल्कि मुझे ये लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करता हो। हाँ, तभी मीरा जल्दी उठकर कुएं से पानी भरने के बहाने से इसे मिलने आती थी। ये ठीक नहीं हो रहा है, ये दोनों तो हमारी बेटियों को भी बिगाड़ देगी। इनसे देखकर कल हमारी बेटियां भी ऐसे करने लगेगी तो इन दोनों के बारे में हमें सरपंच जी को बतानी चाहिए। हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, चलो जल्दी चलो। सभी महिलाएं सरपंच को यही बताती है कि मीरा गांव का माहौल खराब कर रही है और वो एक लड़के से प्यार करती है और से चुपके चुपके मिलने जाती है। क्या? अगर तुम ये सब सच बोल रहे हो तो पूरे गांव के सामने दोनों को दंडित करूंगा। ऐसा दंडित करूंगा कि पूरा का पूरा गांव देखता रह जाएगा। सरपंच अपने लोगों से कहकर मीरा और नीरज को पकड़कर गांव के सामने लाने को बोलती है। हमें यहाँ ऐसा बंदी बनाकर क्यों लाया गया? कोई हमें बताएगा जरा? हमें छोड़ो और जाने दो, हमने कोई गुनाह नहीं किया, क्यों तुम लोग हमें ऐसे यहाँ लेकर आए? अभी थोड़ी देर में तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। मीरा की माँ बाबा भी वहाँ रोते रोते आ जाते हैं। मेरी बेटी ने गलत नहीं किया, फिर उससे क्यों बंदी बना हुआ है? उसे छोड़ दो। तभी सरपंच वहाँ आ जाता है, पूरे गांव को ये बताता है कि मीरा और नीरज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
और चुपके चुपके मिलते भी है। मीरा और नीरज बहुत कोशिश करता है सच्चाई बताने की। वो एक गलत फहमी में है। वो दोनों तो एक दूसरे के भाई बहन मानते हैं, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। गांव में बहुत शोर शराबा होता है और दोनों को एक पेड़ से बांध दिया जाता है जब तक कि भूख से उन दोनों का जान ना निकल जाए। भूख प्यास के कारण आखिरकार दोनों की मौत हो जाती है। गांव वालों, इन्हें ध्यान से देखो। अगर आज के बाद इस गांव में फिर से ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें भी ऐसे ही सजा मिलेगी। जग्गू, राणा, इन दोनों के लाशों को जंगल में फेंकाओ और बाकी का काम जंगली जानवर कर देंगे। पूरा गांव मिलकर भी नीरज मीरा को नहीं बचा सका। वो बस तमाशा देखने में लगे थे। मीरा और नीरज मर तो गए थे, पर उन दोनों की आत्माएं नहीं मरी थी। जंगल में मीरा और नीरज की शरीर से आत्माएं निकलकर बाहर आ जाती है और दोनों चुड़ैल और भूत में बदल जाती है। भैया, भैया, ये क्या हो गया है? हम मर चुके हैं। वो देखो, वहाँ हमारे लाश पड़ी है। हाँ बहन, और ये भी पता है हम खुद नहीं मरे हैं, हमें मार दिया गया है। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तुम्हारी मरने का है। अरे सजा देनी ही थी तो मुझे दे देते, मुझे मारते। और तुम्हें सजा क्यों मिली? हमने जब कुछ गलत ही नहीं किया तो सजा किस बात की? हम दोनों का सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था और इन लोगों ने ऐसी गलत नाम देकर इस भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, बदला तो मैं लेकर रहूंगी। के बाद उस गांव में कोई त्योहार होता या शादी ब्याह, चुड़ैल उसे बर्बाद कर देती है। आज गांव के पंडित की बेटी की शादी है। बारात गांव के कुछ दूरी पर ही होगी कि भूत और चुड़ैल का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल भाइयों, आगे एक चुड़ैल खड़ी है, हमारा रास्ता रोक के बहुत गुस्से में भी लगती है। लगता है कि हमें खाए ही जाएगी। अगर जान बचानी है तो अपने अपने यहाँ से वापस चलो। सब जल्दी चलो, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, अभी चलो। जैसे सभी बाराती पीछे मुड़ती है तो वहाँ भूत खड़ा होता है और उन लोगों का रास्ता रोककर, मर गए, आगे चुड़ैल और पीछे भूत, अब हम कैसे निकले यहाँ से? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस गांव में कदम रखने की? यहाँ तुम्हें पता नहीं कि इस गांव में खुशियाँ कदम नहीं रखती है? तो ये बैंड बाजा क्यों? देखो, हमें इस बारे में पता नहीं था। अगर हमें पता ही होता तो हम इस गांव की लड़की को कभी पसंद नहीं करते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें जाने दो। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाती है और सभी बारात को वहाँ से भगा देती है। इसकी खबर सभी गांव वाले को पता चल जाता है। ये भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी की बारात क्या कभी नहीं आएगी इस गांव में? क्या उसकी शादी नहीं होगी? पंडित जी, जरा हिम्मत से काम लो। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? ऐसा उस चुड़ैल और भूत का किया हुआ है। उन दोनों ने ही बारात को गांव से भगा दिया। बहुत दिनों से इस गांव में खुशियाँ नहीं आई। जब भी कोई खुशियाँ मनाता है तो चुड़ैल और भूत उसे दुख में बदल देती है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो अपने अपने घर के अंदर खुशियाँ मनाओ और घर के अंदर बैठे रहो। बस गांव के लोग सही गलत सुना के सब अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल और भूत पहुंच जाते हैं सरपंच जी के घर। सरपंच, सच बता, घर के अंदर चुपके चुपके ये दिए किसके लिए जलाए जा रही है? ताको, नहीं मैं तेरा गर्दन तोड़ दूंगी। मैं वो
शहर से आज मेरा बेटा आ रहा है, बस उसके आने की खुशी में वो बस आने ही वाला है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। तभी सरपंच जी की बेटी रीमा बाहर आ जाती है। मेरी पिताजी को छोड़ दो, उन्हें मत मारो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें मार रही हो, तुम उनकी गर्दन छोड़ दो। तभी बाहर से सरपंच जी का बेटा सागर की आवाज आती है। जी रीमा, तुम सब कहाँ हो? देखो मैं आ गया। तो आ गया तुम्हारा बेटा। सरपंच, मैं अभी जा रही हूँ, पर मैं कल आऊंगी। तुम तीनों को एक साथ मरने में मुझे बहुत मजा आएगा। और वो पीछे वाले रास्ते से चले जाते हैं और तभी रीमा दौड़कर सागर से गले लग जाती है। भैया भैया, आप आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं आता क्यों नहीं? कल जो रक्षाबंधन है, हम साथ में ये त्योहार मनाते हैं। चुड़ैल रीमा और सागर की बात सुनकर लेती है और वो दौड़कर वापस आती है और गांव के बीचों बीच उन दोनों को ले जाती है। तुम ये क्या कर रही हो? उन दोनों को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इन दोनों ने अपराध किया है बहुत बड़ा अपराध। मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारी पैर पड़ता हूँ। वो मासूम है, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। भैया, इन दोनों को इस पेड़ से बांध दो, जिस पेड़ से हमें बांधा गया था एक दिन। भूत को वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चुड़ैल क्या कहना चाहती है। शोर शराबा सुनकर पूरे गांव इकट्ठे हो जाती है। गाँव वालों देखो, इन्हें इन दोनों को रंगे हाथों पकड़े हैं। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? ये दोनों तो भाई बहन है। ना गंदा लालचन मत लगाओ मेरे बच्चों पर। बहन छोड़ दो, उससे जाने दो। हमारे साथ जो हुआ वो हमारी किस्मत में था। चलो हम अपनी दुनिया में लौट चलते हैं। मेरा कोई भाई नहीं था, मैंने तो बस तुम्हें अपना भाई माना था। भले ही हमारा रिश्ता कोई खून का नहीं था, पर इन गाँव वालों ने गंदी सोच ने इस रिश्ते को न गिनौना नाम दिया है। छी, घिन आती है मुझे ऐसे लोगों पर। जब भूत और चुड़ैल आपस में बातें कर रहे थे तो गांव वाले ये सभी लोगों को समझ में आ गया कि वो चुड़ैल मीरा और नीरज है। मुक्ति ना मिलने की वजह से दोनों इस रूप में भटक रहे थे। फिर राधा की माँ चुड़ैल के पास जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। माँ, तुमने मुझे पहचाना? मैं मीरा, तुम्हारी मीरा। ये दुनिया बहुत बुरी है। जब हुआ कि मैं मर गई, पर पता नहीं मरने के बाद भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली। मैं हाथ जोड़कर तुम सबसे विनती करती हूँ, और सरपंच जी आपको भी, अगर अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो मेरी बेटी के पैर पकड़कर से माफी मांगो। पूरा गांव और सरपंच चुड़ैल से माफी मांगती है। चुड़ैल शांत भी हो जाती है और सबको माफ भी कर देती है। मेरी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी माँ। ये नीरज जिसे मैं अपना भाई माना था, उसके साथ मैं राखी नहीं बनवा सकी, उसको मैं राखी नहीं बनवा सकी। आज फिर से वही रक्षाबंधन है, मैं अपने भाई के हाथों में राखी बनना चाहती हूँ। सागर खुद अपने हाथों से रक्षाबंधन की थाली सजा कर लाता है और चुड़ैल के हाथों में देता है और बोलता है, आज के बाद तुम्हारा एक भाई नहीं, 2 भाई है। हाँ, मुझे भी राखी बांधो। आज से हम दोनों तुम्हारा भाई है, और भगवान से मैं यही विनती करता हूँ कि मुझे तुम जैसी बहन मिले। चुड़ैल आंखों में आंसू लिए खुशी खुशी अपना रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है।